पिछले वीडियो में आपने ट्रांजिशन मेटल से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया है एंड इसी क्रम में आपको 10 असाइनमेंट्स भी दिए गए हैं। कुछ विद्यार्थियों का यह अनुरोध था कि जो क्वेश्चंस और आंसर्स दिए जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए थे उनके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का आंसर्स की डिटेल हम देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, उसमें मैंगनीज और क्रोमियम के ओर्स के बारे में पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको देना है पायरोलुसाइड दे सकते हैं और क्रोमाइड दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके अंदर फॉर्मूला आपको आंसर लिखते हुए 1 लाइन का आंसर आएगा शॉर्ट आंसर के रूप में, तो उसका फॉर्मूला ज़रूर लिख देना है। पायरोलुसाइड का जैसे MnO2 होता है और क्रोमाइड का FeCr2O4 होता है। इसी तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा गया था सभी के लिए। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब आपको 3D 4D या 5D श्रेणी का विशेष कर पूछा जाए तब तो आप यहाँ पे 3D और 4S लिखेंगे, और जब सभी D ब्लॉक एलिमेंट्स का एक साथ पूछा गया है तब आप इसका N-1D और NS के रूप में इसको लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन था जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि जो मैंगनीज +2 है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इसका आंसर +2 हो गया, और साथ ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो आपको अगली लाइन में मैंगनीज +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3D5 4S0 के रूप में दिखाना है। इसी के दूसरे पार्ट के रूप में मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के एक कंपाउंड के बारे में पूछा गया था, और ये भी पूछा गया था कि इसके जो ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस होती हैं और उसमें जब रिडक्शन होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी और कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होगा। तो जैसा कि KMnO4 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, KMnO4 के अंदर मैंगनीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये जब एसिडिक मीडियम के अंदर इसका जब रिडक्शन होता है तो Mn+7 से ये Mn+2 के अंदर परिवर्तित होता है, और इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है। यहाँ आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट रिडक्शन के अंदर एसिडिक मीडियम के अंदर Mn+7 से Mn+2 में कन्वर्ट होता है, एल्कलाइन मीडियम के अंदर और न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसका क्रमशः 3 और 1 इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस होता है, और इसीलिए ये डिफरेंशिएबल या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार को दिखाता है। ये फोर्थ क्वेश्चन के अंदर सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, और उसके अंदर 2 उपयोग आपको बताने थे। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के लिए 2 एग्जाम्पल पूछे गए थे, जिसमें ये किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो इसमें 2 एग्जाम्पल आप सीधे लिख सकते हैं। HCl को क्लोरीन गैस के अंदर करता है, और आयरन +2 को ये ऑक्सीलेट आयन के रूप में परिवर्तित करता है। यदि क्वेश्चन में जब पूछा गया कि ट्राई पॉजिटिव मेटल आयन जिसमें 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मेटल एटम कौन सा होगा। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर 21 इलेक्ट्रॉन ट्राई पॉजिटिव में है तो जब इसमें से निकाला गया था तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले गए, तो 21 में 3 जोड़ देना है तो 24 आता है, और आपको उसका फॉर्मूला या सिंबल साथ में लिखना है, सिंबल और इसका नाम लिखना है, तो क्रोमियम 24 हुआ। इसी प्रकार 7th क्वेश्चन के अंदर मैंगनीज की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पूछा गया था। मैंगनीज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसको किया हुआ था ये +2 से लेके +7 तक, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहिए कि मैंगनीज के लिए +2, +4 और +7 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। 8वां सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण पूछा गया था। फिर 9वें के अंदर वेनेडियम के बारे में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था। तो वेनेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दूसरी में आसानी से चला जाता है, और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है एक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, क्योंकि इसमें दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट को अपनाने की क्षमता बहुत आसानी से होती है, और इस तरह से ये एक नई रिएक्शंस के लिए एक रूट प्रोवाइड करता है या पाथ प्रोवाइड करता है।
10th 11th और 12th क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट थे। 13 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया था और 14 के अंदर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम +3 और कॉपर +1 का पूछा गया था। और इसी तरह से 15 के अंदर ये पूछा गया था कि इनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम क्रोमेट के अंदर क्रोमियम दोनों के अंदर ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पाया जाता है।